आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे गैस लाइटिंग की और पर्सपेक्टिव बनाएंगे रामायण को। हो सकता है कि आप गैस लाइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, मगर हमारे टीनेजर्स और हमारे यूथ इस वर्ड का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि मरियम वेबस्टर्स ने गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। मतलब एक ऐसा वर्ड जिसके बारे में साल 2022 में सबसे ज्यादा जिज्ञासा रही। एक स्लैंग के तौर पर गैस लाइटिंग का मतलब होता है किसी को चने की झाड़ पर चढ़ाना या फिर किसी के कान भरना। लेकिन इसके आगे और पीछे की एक लंबी दास्तान है जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल सकती हैं। हमारे पास गैस लाइटिंग को समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है भगवान राम की सौतेली माँ कैकेयी की दाई मंथरा का उदाहरण, जिसकी गैस लाइटिंग रामायण का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। मंथरा ने ही कैकेयी के कान भरे कि राम को वनवास पर भिजवाओ और अपने पुत्र भरत का राज तिलक करो। अगर आपको रामायण या रामचरित पता है तो ये बताने की जरूरत नहीं कि आगे क्या हुआ, मगर क्या आपको पता है कि मंथरा के चारित्रिक लक्षणों को आजकल गैस लाइटिंग कहा जाता है। गैस लाइटिंग हमारी आपकी जिंदगी में बड़े संकट खड़े कर रही है। सोचकर देखिए, मंथरा कैकेयी की सबसे करीबी सेविका थी। उसने पहले कैकेयी का दिल जीता, फिर कैकेयी के कान भरे। कैकेयी से वो कहलवाया जो उसकी मर्यादा से बाहर था, जिसने दशरथ के लिए धर्म संकट पैदा कर दिया कि वो या तो राम को मर्यादा की बलि वेदी पर चढ़ा दें या अपना वचन और रघुकुल की रीत तोड़ दें। रामायण का उदाहरण ये बताने के लिए काफी है कि गैस लाइटिंग का हमारी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। और मंथरा तो कहीं भी हो सकती है, आपकी जिंदगी में, आपके जीवन साथी, आपके भाई बहनों, आपके दोस्तों, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके कुलीग की जिंदगी में मंथरा कहीं भी हो सकती है और किसी में भी हो सकती है। यहां तक कि वो हमारे आपके भीतर भी हो सकती है। वो एक पॉलिटिशियन हो सकती है, वो एक ब्रांड हो सकती है। चने की झाड़ पर चढ़ाकर धोखा देना, मैनिपुलेट करना और अपना काम निकालना कॉमन सी बात है। लेकिन गैस लाइटिंग साइकोलॉजिकल कंट्रोल हासिल करने तक जाती है, वो भी बिना किसी वजह के। रामायण में मंथरा को आखिरकार क्या हासिल हुआ सिवाय इसके कि उसने अपनी मालकिन को कंट्रोल किया। मैनिपुलेशन और कंट्रोल एक नेचुरल ड्राइव है, लेकिन जाने अनजाने कंट्रोल हमारी चाहत, फिर आदत, फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बन सकता है। गैस लाइटर बनने की वजह भी पर्सनालिटी में ही मौजूद होती है। ज्यादातर नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ गैस लाइटिंग करते हैं। ऐसे लोग भी गैस लाइटिंग करते हैं जिनका बचपन गैस लाइटर माँ बाप के बीच बीता है, या फिर ऐसे लोग जिनके भीतर कोई गहरी असुरक्षा या हीन भावना हो। रामायण में मंथरा का कुबड़ इसका एक प्रमाण माना जा सकता है। एक गैस लाइटर बिल्कुल मंथरा की तरह काम करता है। वो विक्टिम की तलाश में रहता है। ऐसे लोग जो मेंटली कमजोर हैं, ट्रबल्ड हैं या ट्रबल में लाए जा सकते हैं। वो चुने हुए विक्टिम को पहले चने की झाड़ पर चढ़ाता है, लव बॉम्बिंग करता है। वो विक्टिम को पूरा यकीन दिला देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, क्योंकि वो एक हसीन और लाजवाब शख्सियत है। गैस लाइटर तारीफ के झूठे कसीदों के जरिए विक्टिम का यकीन हासिल करते हैं और फिर इस यकीन के जरिए विक्टिम को अपने बारे में झूठी बातें एक्सेप्ट करना सिखाते हैं। और जब विक्टिम उन पर भरोसा करने लगता है, उससे जुड़ाव कायम कर लेता है, तो गैस लाइटर अपने शिकार को बताना शुरू करता है कि उसके साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। ये नाइंसाफी उसके जीवन साथी ने की है, या उसके बॉस ने, या उसके कोलीग ने, या फ्रेंड ने, या परिवार, या किसी और ने, या वक्त ने। गैस लाइटिंग का मतलब यही है, किसी को लगातार एक पैटर्न पर फॉल्स इंफॉर्मेशन फीड करना ताकि अपने बारे में ही उसकी समझ गड़बड़ा जाए। जो चीजें वो जानता है उस पर भी उसे डाउट होने लगे, अपने यादाश्त पर, अपनी समझदारी पर शक हो जाए। अगर विक्टिम गैस लाइटर के नैरेटिव को क्वेश्चन करे तो गैस लाइटर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी करते हैं। मतलब वो उस नैरेटिव को एक्सेप्ट करने के बदले कोई रिवॉर्ड देकर कंफ्यूज करते हैं।
साथ ही ये इंश्योर भी करते हैं कि विक्टिम के आसपास के लोग उसके खिलाफ रहें। ऐसे में विक्टिम को पता नहीं लगता, लेकिन वो गैस लाइटर के कंट्रोल में आ चुका होता है। उसका व्यवहार खुद उसके नहीं बल्कि गैस लाइटर के कंट्रोल में होता है। गैस लाइटिंग का शिकार होना साइकोलॉजिकली आपको डिवास्टेट कर सकता है, आपका आत्मविश्वास खत्म कर सकता है, अपने आसपास के लोगों के प्रति आपको सस्पिशियस बना सकता है। हो सकता है कि सिर्फ गैस लाइटिंग की वजह से आप किसी अपने या अपने लोगों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दें। मंथरा के एग्जाम्पल से आप समझ ही चुके होंगे कि गैस लाइटिंग हमेशा से अब्यूजर्स की टैक्टिक्स लिस्ट में शामिल रहा है, और आप गैस लाइटर्स को उनके टैक्टिक्स से ही पहचान सकते हैं। जैसे कि डिनायल, ऐसा हुआ ही नहीं। आप चाहे सबूत पेश कर दें, लेकिन वो अडिग रहेंगे कि ऐसा हुआ ही नहीं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, सेकंड गेस में लग जाएं। शिफ्टिंग ब्लेम, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं भी वैसा नहीं करता, मतलब मैंने जो भी गलत किया वो तुम्हारे लिए ही था, ब्लेम तुम्हारे ऊपर है, तुम खराब हो। ट्रिविलाइजिंग, मिनिमाइजिंग, जैसे कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, यू आर टू सेंसिटिव, आई वॉज जस्ट जोकिंग। ये आपकी फीलिंग्स, थॉट्स और बिलीव्स को डाउट्स में डालने के लिए है। विदहोल्डिंग, तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, रुको तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ये प्रिटेंशन इसलिए है ताकि आप कंफ्यूज हो। डिस्क्रेडिट करना, एक गैस लाइटर हमेशा चाहता है कि विक्टिम खुद को नालायक समझे। इसके लिए वो इनडायरेक्टली विक्टिम के बारे में निगेटिव बातें फैलाता है और विक्टिम की पर्सनल क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन में डाल देता है। सवाल पूछे जाने पर एक गैस लाइटर बात को बार बार डाइवर्ट करता है ताकि विक्टिम को अपना सवाल ही हल्का और बेमानी लगने लगे। गैस लाइटर निगेटिव स्टीरियोटाइप्स का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। जेंडर, रेस, इथनिसिटी, सेक्सुअलिटी, नेशनैलिटी, एज, स्टीरियोटाइपिंग का बहाना कुछ भी हो सकता है। तुम औरत हो इसलिए ऐसा कर रही हो, हिस्टेरिकल हो, इरैशनल हो। सवाल करने पर वो लव और इमोशंस की झड़ी लगा देते हैं, जबकि गौर से देखने पर आप पाएंगे कि असल में ये खोखली बातें हैं। ये हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश भी करते हैं। वो कहानी को अपने नैरेटिव के हिसाब से गढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि तुमने बहुत से जुर्म सहे हैं, अब हमें और नहीं सहना है। गैस लाइटर्स की पहचान मुश्किल नहीं है और एक मजबूत व्यक्तित्व के आगे वे नहीं टिक पाते हैं। आज भी डोमेस्टिक अब्यूजर्स से लेकर डिक्टेटर्स और कल्ट लीडर्स इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। हम खुद भी गैस लाइटिंग के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि ऐसे लोग अपना काम निकालने में सफल होते हैं और हम ऐसे लोगों को समाज में तरक्की करता हुआ देखते हैं। सबसे प्रभावशाली गैस लाइटर्स को पहचान पाना सबसे मुश्किल होता है। उनकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके विक्टिम्स के एक्शंस और मेंटल स्टेट को पहचाना जाए। और अब अंत में एक दिलचस्प कहानी कि मंथरा की कहानी को गैस लाइटिंग का नाम क्यों मिला। असल में मंथरा की कहानी को गैस लाइटिंग का नाम नहीं मिला। गैस लाइटिंग का नाम आया है एक ब्रिटिश प्लेराइट पैट्रिक हेलिस्टन के थ्रिलर गैसलाइट से। 1880 के लंदन में घरों में और पब्लिक प्लेसेस पर नेचुरल गैस से जलने वाली गैस लाइटों का इस्तेमाल होता था। ये प्ले एक अपर मिडिल क्लास कपल की बेवफाई और तिकड़मबाजी पर आधारित है। इसमें एक अबला पत्नी बेला अपने रुआबदार पति जैक को नौकरानियों से फ्लर्ट करता हुआ देखने को अभिशप्त थी, लेकिन बेला के लिए इससे भी ज्यादा खौफनाक था जैक का अचानक बिना वजह बताए गायब हो जाना। ऐसा होते ही बेला घबराहट से भर जाती थी। यह साफ है कि जैक बेला को पागल कर देना चाहता है, इतना पागल कि बेला को भ्रम हो जाता है। जैक के गायब होने से उसे आवाजें सुनाई पड़ने लगती है और घर की गैस लाइट धीमी पड़ने लगती है। नाटक में एक पुलिस डिटेक्टिव की एंट्री के बाद ही यह साफ हो पाता है कि बेला की त्रासदी के पीछे असल में उसका पति जैक है। डिटेक्टिव बेला के सामने यह खुलासा करता है
कि उनके घर के ठीक ऊपर जो खाली अपार्टमेंट है वहां एक अमीर महिला रहती थी। उसके कीमती जेवरों की लालच में किसी ने उसका मर्डर कर दिया, लेकिन किसने, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। जैक रोज रात को उस अपार्टमेंट में जेवर खोजने जाता है। खाली अपार्टमेंट में जैक की चहलकदमी सुनकर बेला को लगता है कि उसे बेवजह आवाजें सुनाई दे रही हैं। जैक जब उस अपार्टमेंट की लाइटें जलाता है तो बाकी घरों की गैस लाइट डिम पड़ने लगती है। बेला को भी दिखता है कि लाइटें धीमी पड़ रही हैं, लेकिन उसका पति उसे कन्विंस कर देता है कि वो आवाजें और गैस लाइट का धीमा पड़ जाना दरअसल एक भ्रम है। आखिरकार बेला अपने पति जैक को पकड़ने में पुलिस की मदद करती है, और आखिर में जब पुलिस जैक को ले जा रही होती है तो बेला उससे कहती है कि चूंकि वो इंसेन है, इसलिए बेला ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है। यहां बेला को जैक की कारस्तानियों का पता लग गया और उसने जैक को उसके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन राम जब बनवास से लौट कर आए और उनका राज तिलक हुआ तो उन्होंने मंथरा के बारे में पूछा, उससे मिले और मंथरा ने क्षमा मांगी तो उसे क्षमा भी कर दिया। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप बेला हैं या राम हैं, सवाल ये है कि जैक या मंथरा को मौका क्यों दिया जाए। जितनी जल्दी पहचान उतना बेहतर निदान। गैस लाइटिंग की कहानी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।